गिरिराज सिंह ने कहा है कि मोदी जी के खिलाफ जो भी बोलेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरीके से कास्ट सेंसस को लेकर मोदी जी पर आप लोगों ने कहा कि मोदी की जो जाति है वो फॉरवर्ड है, वो बैकवर्ड नहीं। इसको लेकर नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। देखिए, बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है इन लोगों को। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, ये ज़रूर बात है, लेकिन बहुत उनको सीरियस लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी बहुत पूंजी तो है नहीं और नीतीश जी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जब अपनी पूंजी हो, मजबूत पूंजी हो, और तब जाकर किसी पर टीका टिप्पणी करिए तो समझ में आता है। मान लीजिए कि जातीय गणना हुआ, तो माननीय नेता ने तो जातीय गणना के लिए आग्रह किया भारत सरकार से कि भाई आप कराइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए, सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय टीम गई। तो हम तो ऐसा है नहीं कि कोई अपने आप कर रहे थे, अपने आप क्रेडिट लेना चाह रहे थे। हमने तो, माननीय नेता ने तो प्रयास किया कि सब राजनीतिक दल के लोग साथ आएँ, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे लंबे समय से पेरियार हों, ज्योतिबा फूले हों, कर्पूरी ठाकुर हों, ज्ञानी जैल सिंह हों, वैसे लोगों ने इसकी वकालत की और नीतीश जी बहुत लंबे समय से इसकी बात कहते आ रहे थे। तब आपने कहा कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, तो राज्य ने किया। अब इस पर आप ये कहिएगा कि नीतीश जी ने क्या किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। 2007 के पहले इस प्रदेश में कितने अति पिछड़ा के लोग मुखिया होते थे? कौन जिम्मेवार है? जनसंख्या किसकी थी? दलित के लोग क्यों नहीं मुखिया होते थे, जबकि पॉपुलेशन उनका था? ये सब तो प्रश्न है ना लोगों के दिमाग में, कि नहीं है दिमाग में? और क्यों नीतीश कुमार के आने के बाद 2007 में ही हुआ? कौन निर्णय कराया? किसने निर्णय किया? अरे लोग पूछता है ना। अब इसलिए आप क्रेडिबिलिटी पर किसी का प्रश्न उठाइएगा, करना धरना है नहीं। किसी के कृपा पात्र पर नेतागिरी चल रही है, तो उनका तो आप वकालत करवे ना कीजिएगा कि नहीं करिएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने तो काम करके दिखाया है ना। आज पूरा देश, चाहे राजस्थान हो चाहे दूसरा देश हो, बिहार के तट पर जातीय गणना की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? कितने लोग हैं आज हाई कोर्ट में, जुडिशरी में? कितने लोग हैं? क्यों नहीं हैं? ये सब प्रश्न लोगों के दिमाग में है ना। तो बार बार जो लोग कहते आए हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये पेरियार के समय से हो रहा है, 30 साल 40 साल 50 साल पहले से। तो उसकी बात होनी चाहिए ना। नीतीश कुमार को मोहम्मद साहब बताया है, बताइए। अब यही है ना, देखिए यही है कि गिरिराज सिंह जैसे लोग पता नहीं बांधे रहते हैं, हाथों में रुद्राक्ष पहने रहते हैं, टिकियों बांधे रहते हैं, कितना मांस खाते होंगे मालूम नहीं है। तो ये सब इन सब का तो वैसे ही है ना स्थिति, कि नीतीश कुमार को मोहम्मद साहब कहेंगे, फलना कोई कहेंगे, फलना कोई कहेंगे। मोहम्मद साहब में और उसमें क्या फ़र्क है? कोई आदमी पैदा जब लिया था तो कोई जाति धर्म था? इंसान का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ है? किस तरह से? हम लोग तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, पढ़े हैं ना, कैसे आदमी का किस तरह से बना है। तो उसमें कोई धर्म था, कोई जात था? ये तो पाखंडी लोग ये सब बढ़ा दिए। आज लोग गाय पाल लेता है, उससे प्रेम करता है, एक तोता पालता है, उससे प्रेम करता है, एक कुत्ता पालता है, उससे प्रेम करता है, लेकिन मुसलमान से नफरत करता है, एक इंसान से नफरत करता है। और वही चाहता है कि नया जनरेशन में फैलते जाए, कि उनका सीखते रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें। बाकी देश का क्या होगा, इंसान का क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मोहम्मद साहब हैं तो जिन्ना है तो फलना है, यही सब करते रहेंगे। पब्लिक को कैसे मिले अनाज, पब्लिक को कैसे मिले बिजली, पब्लिक को कैसे मिले रोड, इसका चिंता इन लोगों को नहीं है। डीजे पर रोक